हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की कहानी, जो कि दुनिया बिखर गई थी लेकिन हार नहीं माना उन्होंने। तो उनकी यह कहानी को हम आज जानेंगे। अगर आप सोचते हैं आपके हालात कमजोर है, आपका वक्त सही नहीं चल रहा है, तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए श्रीमती मुर्मू जी की। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं उस महिला की जिनके 2 बच्चे और 1 बच्ची थी, और लेकिन दोनों बच्चे जवानी में ही जिंदगी छोड़ करके चले गए, जिनके पति की भी मौत हो गई, जो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं खोया कभी उन्होंने, जिन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया और लाइफ में इतना कमाल का बाउंस बैक लाए कि वो भारत की प्रथम नागरिक चुनी जा चुकी है। भारत की सर्वोच्च पद पे वो आसीन हो चुकी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, जो आज़ाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बन चुके हैं। सबसे पहले उनको बहुत सारी शुभकामनाएं कि उनकी ज़िंदगी से यानी उनकी जीवन कथा से सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास में। कि जब वो झारखंड की राज्यपाल चुनी गई थी, राष्ट्रपति भवन में उस टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यहाँ उनसे मिलने पहुंची थी, तो शायद उनको अंदाजा नहीं होगा कि वही भारत की अगली राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। चलिए बात करते हैं 5 लर्निंग्स की फ्रॉम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो सीखने वाली बात, सबसे पहली बात होती है, हालातों के सामने कभी कमजोर ना बने, बल्कि उन हालातों को कारण बनाए, ताकत बनाए, ताकि आप जिंदगी में अच्छा रास्ता देख पाए, अच्छे रास्तों पर चल पाए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के पिछड़े जिले मयूरभंज के गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पैदा होते ही समस्याएं उनके स्वागत के लिए रेडी था। परिवार गरीबी में जी रहा था, वो बहुत कम संसाधनों के बीच में जिंदगी बिता रहे थे। उनके फादर का नाम बिरंची नारायण मुर्मू था, जो कि किसानी करते थे। अभाव में, गरीबी में उन्होंने अपना बचपन बिताया, लेकिन अपनी स्थिति को कभी भी उन्होंने अपने मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जनपद में शुरुआत की, जो शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर में आकर के अपनी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए ये टीचर बन गए, और एक शिक्षक के तौर पे इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की श्री अरविंदो इंजीनियरिंग स्कूल रायरंगपुर से। तो जीवन में चुनौतियां इतनी ही काफ़ी नहीं थी, बहुत सारी आगे इंतज़ार कर रही थी। जैसा कि हमने सुना कि उनकी ज़िंदगी में चुनौतियों का आना अभी बाकी था, समस्याएं ख़त्म नहीं हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस सब के बीच 2009 अक्टूबर का महीना 27वीं तारीख सुबह के 7 बजे उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में अचानक से हलचल पड़ गई। एक घर में 25 साल के नौजवान लड़के का लाश मिला। अस्पताल घर वाले लेकर के गए, सोच सोच के कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कुछ हो नहीं सकता, जान जा चुकी है। ये लड़का कोई और नहीं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बेटे थे, लक्ष्मण मुर्मू। तो जो शाम को तो अपने दोस्तों के साथ में गए थे, रात में ऑटो से घर आए, हालत ठीक नहीं थी, सो गए, और सुबह तक उनकी जान जा चुकी थी। ये रहस्यमय मौत जो है, इस पर पर्दा उठने ही वाला था। 2009 में ये हुआ, 2013 4 साल बाद उनके दूसरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। अब अपने दोनों बेटे, जवान बेटे की मौत से द्रौपदी मुर्मू जी उबर भी नहीं पाई थी कि उनके पति की भी जान चली गई। अब द्रौपदी मुर्मू जी के पति 2014 में दुनिया छोड़ करके चले गए, श्यामचरण मुर्मू जी। कहा जाता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। श्यामचरण जी बैंक में जॉब करते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जी की फैमिली में से सिर्फ उनकी बेटी तीसरी मुर्मू है, वो भी बैंक में जॉब करती है। द्रौपदी मुर्मू जी जो अंदर से टूट चुके थे, जिनकी जिंदगी में इतना सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी इतने कम समय के अंतराल में हो गया था, उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। वो राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जाने लगे, कई कई दिनों तक मेडिटेशन करने लगे, ध्यान करने लगे, तनाव कम करने के लिए कोशिश करने लगे। उन्होंने राजयोग भी सीखा और संस्थान के अनेक जो कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगे और अपने आप को और ताकतवर बनाने लगे।
कहने का मतलब ये है कि हालात चाहे जितने भी विपरीत हो जाए, आपको पहाड़ की तरह बनना है, उनसे ऊपर उठना है। तीसरी बड़ी बात जो द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ हमें सिखाती है कि लाइफ में हमें ईमानदार रहना है, अपने पैशन को फॉलो करते रहना है, सही रास्ते पर चलते रहना है। एक न एक दिन हम अचीव जरूर करेंगे। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए पॉलिटिकल रास्ता जो है, पॉलिटिक्स में जाना जो है, ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है, ये सफ़र पत्थरों से भरा हुआ होता है। और द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ तक पहुँचना कोई आम बात नहीं है। दुनिया आज उनके बारे में बात करी है जो कि उन्होंने तमाम संघर्षों का सामना किया। शुरुआती तौर पर दुनिया आज उनके लिए बात करें क्योंकि आज उन्होंने संघर्षों का सामना किया। शुरुआती दौर में अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत उन्होंने बीजेपी के साथ में की थी। उड़ीसा में बीजेपी से जुड़ने के बाद 1997 में उनको भारी जीत मिली और रायरंगपुर पंचायत से उन्होंने पार्षद का पद संभाला था। इसके बाद उनकी पार्टी ने उनके पैशन को देखते हुए उनको अनुसूचित जनजाति मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और 2000 से 2002 तक में उन्होंने वो मंत्री बने और उसके बाद 2002 से 2004 तक फिर से वो उड़ीसा की मंत्री बनी और उसके बाद 2004 तक में वो जो उड़ीसा की मिनिस्टर चुनी गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको मालूम है, उनके पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। वो मेडिटेशन का सहारा ले रही थी, मेडिटेट कर रही थी, अध्यात्म के रास्ते पर थी, नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी, कमबैक की कहानी लिख चुकी थी। ये सब के बीच में 2015 से 2021 तक झारखंड का राज्यपाल चुना गया और 2022 में वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी जा चुकी है। उनका सफ़र हमें बताता है कि जीवन में हम अगर सही रास्ते को चुने, उन पे चलते रहे तो एक न एक दिन हमको डेफिनेटली मंजिल मिल ही जाएगी। और चौथी सबसे बड़ी बात वो हमको सिखाते हैं कि लाइफ में अनबाइस्ड रहे, निष्पक्ष बने रहे। गवर्नर चुने जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड स्टेट में संवैधानिक प्रमुख के रूप में पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं की बात सुनी। जब उनका कार्यकाल था उस वक्त राजभवन का जो द्वार था हर संगठन के व्यक्ति के लिए खुला रहता था। बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, दोनों ही सरकारों को कई सारी नसीहतें द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया था। बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी वो आदिवासियों के हित को संरक्षित करने वाले दो महत्वपूर्ण कानून उनमें संशोधन की कोशिश कर रहे थे। विपक्षी जो नेता थे वो पार्टी उन्होंने हंगामा किया कि सब के बावजूद वो 21 नवंबर 2016 को विधानसभा से बिल तारीख लगा दिया और गवर्नर के पास भेज दिया, द्रौपदी मुर्मू जी के पास। 7 महीने तक उन्होंने विचार किया, उसके बाद जो उस वक्त की सरकार थी उसको वापस बिल लौटा दिया और कहा कि आप इस पे पुनः विचार करें। उन्होंने राज नहीं बल्कि राज धर्म निभाया। और आखिरी सीखने वाली बात यह है कि मेमोरीज से भी हम मोटिवेट हो सकते हैं। हमारी ज़िंदगी की जो मोटिवेशन है, मेमोरीज है, उनसे भी हम इंस्पायर हो सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। श्यामचरण मुर्मू जिसे इनकी कॉलेज में मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, उनसे प्यार में बदल जाता है, फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, पति को भी खो दिया। वो उनके ज़िंदगी में वो बुरे लम्हे भी आए, लेकिन उन्होंने जो अपने बच्चों के साथ, पति के साथ जो जीवन बिताया था, जो खूबसूरत लम्हे थे, उनको संजोने की सोची। द्रौपदी मुर्मू जी जिनका ससुराल पहाड़पुर गांव में है, यहाँ इन्होंने अपने घर को स्कूल में बदल दिया और उसका नाम रखा है श्याम लक्ष्मण शिवम उच्चतम प्राथमिक विद्यालय। द्रौपदी जी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में बदल दिया था और हर साल अपने बेटों और अपने पति की पुण्यतिथि पर यहाँ ज़रूर जाते हैं। अपनी उस याद से भी ज़िंदगी में मोटिवेट होती आई है और आगे बढ़ती जा रही है, लोगों को इंस्पायर करते जा रहे हैं। और ये ख़त्म होते होते, स्टोरी ख़त्म होते होते हम और एक थॉट, एक बार किसी विद्वान ने पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। उस विद्वान व्यक्ति ने कहा कि एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ खींचना चाहिए, मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी भी हमको यही सिखाती है। एक बार फिर से उन्हें भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपके लिए राष्ट्रपति के कार्यकाल में भारत और प्रगति करे, आपके राष्ट्रपति के काल में भारत और उन्नति करे, निरंतर प्रगति के रास्ते पर चलता रहे। आखिर में वही बात की कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसी बात पे ये समरी होती है, यहीं पे ख़त्म। आपको कोई अगर दूसरी समरी सुननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।
रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।